कलयुग चरम पर है। जान लें पुराणों की भविष्यवाणी। ज्योतिष और पौराणिक ग्रंथों में युग का मान अलग अलग है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली। कहते हैं कि कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा। वर्तमान में कली काल अर्थात कलयुग चल रहा है। ग्रंथों में इस युग का क्या क्या होगा या क्या घटेगा स्पष्ट लिखा गया है। यह भी है कि इस युग में जब कहीं भी प्रलय होगी तो सिर्फ हरि कीर्तन ही उसे मनुष्य जाति को बचाएगा। तो मित्रों, आइए मिलकर जानते हैं कलयुग चरम के 10 लक्षण के बारे में। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदुइज्म वर्ल्ड पर। आपसे विनती है वीडियो को पूरा जरूर देखें। कलयुग चरम पर है। पुराणों में लिखा है कि जो व्यक्ति संगठन या समाज भेद विरुद्ध आचरण करेगा, भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को खंडित करेगा, उसका आने वाला समय में समूल नाश हो जाएगा। पुराणकार मानते हैं कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे भारत की गद्दी पर वेद विरोधी लोगों का शासन होने लगेगा। ये ऐसे लोग होंगे जो जनता से झूठ बोलेंगे और अपने कुकर्तों द्वारा एक दूसरे का आलोचना करेंगे, जिनका कोई धर्म नहीं होगा। ये सभी बेधर्मी होंगे। ये सभी मिलकर भारत को तोड़ेंगे और अंततः भारत को एक अराजक भूमि बनाकर छोड़ देंगे। भागवत पुराण में लिखा है, जब सभी वेदों को छोड़कर मनुष्य संस्कार शून्य हो जाएगा, तब ऐसे लोग सत्ता पर काबिज होंगे जो झूठे होंगे, अधार्मिक संकल्प दान करने वाले होंगे, दूसरे की स्त्री और धन हथियार लेने वाले होंगे। ना तो इन्हें बढ़ते देर लगेगी ना घटते। इनकी शक्ति और आयु थोड़ी होगी। राजा के बेस में मलिच्छ होंगे। छोटी बातों को लेकर ही क्रोध के मारे आग बबूला हो जाएंगे। वे लूट खसोट कर अपनी प्रजा का खून चूसेंगे। जब ऐसा शासन होगा तब देश की प्रजा भी वैसा ही स्वभाव आचरण भाषण की वृद्धि हो जाएगी। राजा लोग तो उनका शोषण करेंगे, आपस में भी एक दूसरे को उत्पीड़न करेंगे। अंततः सब के सब नष्ट हो जाएंगे। भविष्योत्तर पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने कहा है, हे नारद, भयंकर कलयुग के आने पर मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा। योगी भी दुष्ट चित्त वाले होंगे। संसार में परस्पर विरोध फैल जाएगा। विशेषकर राजाओं में चरित्रहीनता आ जाएगी। देश देश गांव गांव में कष्ट बढ़ जाएंगे। संत जन दुखी होंगे और अपने धर्म को छोड़कर लोग दूसरे धर्म का आश्रय लेंगे। देवताओं का देवत्व भी नष्ट हो जाएगा और उनका आशीर्वाद भी नहीं रहेगा। मनुष्यों की बुद्धि धर्म से विपरीत चलती जाएगी। महर्षि व्यास जी के अनुसार कलयुग में मनुष्यों में बड़ और आश्रम संबंधी प्रवृत्ति नहीं होगी। वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। कोई भी कुल में पैदा क्यों ना हुआ हो, जो बलवान होगा वही कलयुग में स्वामी होगा। सही वर्णों के लोग कन्या बेचकर निर्वाह करेंगे। कलयुग में जो भी किसी का वचन होगा वही शास्त्र माना जाएगा। कलयुग में थोड़े से धन से मनुष्य में बड़ा घमंड होगा। स्त्रियों को अपने केशों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगी। उस समय धनवान पुरुषों ही स्त्रियों का स्वामी होगा। जो अधिक देगा उसे ही मनुष्य अपना स्वामी बनाएगा। उस समय लोग प्रभुत्ता के कारण ही संबंध रखेंगे। द्रव्यासी धार बनाने की समाप्त हो जाएगी। इससे दान पुण्य के काम नहीं होंगे। बुद्धि धन के संग्रह में नहीं रहेगी। साधन उपभोग में ही समाप्त हो जाएगा। कलयुग की स्त्रियां अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करेंगी। हाव भाव विलास में ही उनका मन लगा रहेगा। अन्याय से धन पैदा करने वाले पुरुषों में उनकी आसक्ति होगी। कलयुग में सब लोग सदा सबके लिए समानता दवा करेंगे। कलयुग की प्रजा बाढ़ और सूखे के बहक से व्याकुल रहेगी। सबके नेत्र आकाश की ओर लगे रहेंगे। वर्षा न होने से मनुष्य तपस्वी लोगों की तरह फल मूल पत्थर और कितने ही आत्मघात कर लेंगे। कलयुग में सदा अकाल ही पड़ता रहेगा। सब लोग हमेशा किसी न किसी कलेशों से घिरे रहेंगे। किसी न किसी से थोड़ा सुख भी मिल जाएगा। सब लोग बिना स्नान करके ही भोजन करेंगे। देव पूजा, अतिथि सत्कार, श्राद्ध और तर्पण की क्रिया कोई नहीं करेगा। कलयुग की स्त्रियां लोभी, नाटी, अधिक खाने वाली और मंद भाग्यवाली होंगी। गुरुजनों और पति की आज्ञा पालन नहीं करेंगी और पर्दे के भीतर भी नहीं रहेंगी। अपना ही पेट पालेंगी। क्रोध में भरी रहेंगी और देह शुद्धि की ओर ध्यान नहीं देंगी। असत्य और कटु वचन बोलेंगी। इतना ही नहीं, वे दुराचारी पुरुषों से मिलने की अभिलाषा करेंगी। कलयुग आने पर राजा प्रजा की रक्षा न करके बल्कि कर के बहाने प्रजा के ही धन का अपहरण करेंगे। अधम मनुष्य संस्कारहीन होते हुए भी पाखंड का सहारा लेकर लोगों को ठगने का काम करेंगे। उस समय पाखंड की अधिकता, अधम की वृद्धि होने से लोगों की आयु कम होती चली जाएगी। उस समय 5, 6 तथा 7 वर्ष की स्त्रियां और 8, 9, 10 वर्ष के पुरुषों की संतान होने लगेंगी। घोर कलयुग आने पर मनुष्य 20 वर्ष तक ही जीवित रहेंगे। उस समय लोग मंद बुद्धि, व्यर्थ के चिंतन करने वाले और धाड़ बुरी सोच वाले होंगे। लोग ऋण चुकाए बिना ही हड़प लेंगे और जिसका शास्त्र में कहीं विधान नहीं है, मनुष्य अपने ही पंडित समझेंगे और बिना प्रमाण के सब कार्य करेंगे। की ज्योति फीकी पड़ जाएगी। 10 दिशाएं विपरीत होंगी। पुत्र पिता को तथा बहुएं सास को काम करने भेजेंगी। जब जगत के लोग सर्वव्यापी हो जाएंगे, स्वयं ही आत्मरक्षा के लिए विवश हो तो उनकी रक्षा करने में असमर्थ हो जाएंगे, तब मनुष्यों में क्रोध लोभ की अधिकता हो जाएगी। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद में कलयुग
के धर्म के अंतर्गत श्री सुखदेव जी परिषद से कहते हैं, जो जो घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों उत्तरो धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। कलयुग के अंत के समय बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे, भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी। लोग खेती काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे, पानी पीने का सामान और पेटियां भी चुरा लेंगे। चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे, हत्यारों की भी हत्या होने लगेगी। कलयुग के अंत में जिस समय कल के अवतार होंगे उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 से 30 वर्ष होगी।